ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 8वां श्लोक संख्या 20। परतस्मात् तु भावा अन्य अव्यक्त अव्यक्तात् सनातन यय सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा यानी कि श्रेष्ठ है और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। तो इसके पहले हम कुछ श्लोकों में पढ़ रहे थे कि इस प्रकार से संसार में जो भौतिक संसार है, इस मटेरियल वर्ल्ड, इसके अंदर लोएस्ट प्लैनेट से लेके हाईएस्ट प्लैनेट तक सारे प्लैनेट क्या है, नाशवान है और दुखों का आलय है, दुखी दुख है उनमें। उनके अंदर जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। इसका मतलब देवलोकों के अंदर भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, स्वर्ग लोक इत्यादि में भी। और ब्रह्मा जी की भी आयु है। अल्टीमेटली ब्रह्मा जी भी समाप्त हो जाते हैं और इस तरह से वो ब्रह्मांड भी समाप्त हो जाता है एक पानी में बुलबुले की तरह। और उसके पहले ब्रह्मा जी की रात्रि आती है तब भी पार्शली ये संसार विध्वंस हो जाता है। और इस प्रकार से संसार में क्रिएशन एंड एनाइलेशन एंड क्रिएशन एंड एनाइलेशन होती रहती है। इसको हम कई बार अव्यक्त और व्यक्त, अव्यक्त और व्यक्त ऐसा बोलते रहते हैं। यानी कि ये बनता है, जैसे कोई मकान बनता है तो व्यक्त हो जाता है। अगर मकान को डिमोलिश कर दिया जाए तो अव्यक्त हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। फिर से एक मिट्टी से कुम्हार घड़ा बनाता है तो व्यक्त हो जाता है, मैनिफेस्ट हो जाता है, दिखने लगता है। और वही घड़े को तोड़ दिया जाए वो फिर से मिट्टी बन जाता है, अव्यक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से संसार में ये प्रोसेस चलता रहता है। तो ऐसा लगता है कि चारों तरफ यही चल रहा है, दिन रात चारों तरफ क्रिएशन एनाइलेशन। किसी की मृत्यु हो रही है, किसी का जन्म हो रहा है, किसी की मृत्यु हो रही है, किसी का जन्म हो रहा है। लेकिन इन सब के बियॉन्ड एक ऐसा संसार भी है जिसके बारे में भगवान यहाँ पर हमें बता रहे हैं। एक ऐसा संसार है कि जो कि अव्यक्त प्रकृति है। पहली बात तो यानी कि व्यक्त और अव्यक्त होता है हमारी दृष्टि के हिसाब से। जो चीज़ हमारे लिए अव्यक्त है हो सकता है किसी के लिए व्यक्त हो, है कि नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी आंखें नहीं देख पाती हैं लेकिन हो सकता है दूसरी आंखें देख पाएँ। बहुत सारी ऐसी ध्वनियाँ हैं जो हम ना सुन पाएँ लेकिन दूसरे जानवर उन ध्वनियों को सुन सकते हैं। हम रात्रि में नहीं देख पाते हैं और कुत्ते और जानवर रात में एकदम साफ साफ देख लेते हैं। हमारे लिए वो चीज़ें रात्रि में अव्यक्त हैं, जानवरों के लिए वो चीज़ें व्यक्त हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि इसके अतिरिक्त एक अव्यक्त प्रकृति है, यानी कि हमारे लिए वो अव्यक्त है वो व्यक्त। मतलब कि जो लोग वहाँ ऐसा नहीं है कि कुछ ऊर्जा है, कुछ रोशनी है, प्रॉपर संसार है। जैसे कि किसी पहाड़ को हम कई बार दूर से देखते हैं तो पहाड़ दिखता है, कुछ आकृति सी दिखती है, लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, वो पहाड़ आने वाले हैं, पहाड़ आने वाले हैं। जैसे जैसे हम उसमें आगे जाते हैं तो हरा हरा पहाड़ दिखने लगता है और आगे जाते हैं तो उसके अंदर पेड़ पौधे दिखने लगते हैं। हाँ, इसके अंदर तो देवदार के पेड़ हैं, इसमें चीड़ के पेड़ हैं, पता चलने लगता है। धीरे धीरे और आगे जाते हैं तो उसके अंदर के घर दिखने लगते हैं, फिर उसके अंदर के लोग दिखने लगते हैं। लेकिन दूर से, कई किलोमीटर दूर से केवल पहाड़ की आकृति ही दिखती है। उसी तरह से जैसे जैसे ये हमारी कैपेसिटी के ऊपर है कि हम कितना देख सकते हैं। इसलिए कई बार लोग दूर से दूरबीन से देखते हैं, तब उन्हें दिखता है हाँ कुछ तो है वहाँ पर। तो उसी तरह से ये जो प्रकृति के बारे में भगवान बता रहे हैं ये हमारे लिए अभी अव्यक्त है क्योंकि हमारी नज़रों से बहुत दूर है। हमें तो आसमान में जो उड़ता हुआ हवाई जहाज छोटा सा दिखता है, उसके बियॉन्ड कुछ दिखता ही नहीं है। हाँ, ये तो बहुत दूर के संसार की बात हो रही है। मटेरियल वर्ल्ड में ही हम एक दूसरे प्लैनेट्स को नहीं देख पाते हैं, सारे प्लैनेट्स हमारी नज़रों से दूर हैं। तो फिर उस संसार के बारे में क्या बात करें जिसके बारे में भगवान बताने जा रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि एक ऐसी अव्यक्त प्रकृति है, अव्यक्त है, हमारी नज़रों से दूर है, जो शाश्वत है, इटर्नल है। वो इस संसार की तरह क्रिएशन एनाइलेशन, व्यक्त अव्यक्त, बनना और बर्बाद होना, इससे अलग है। और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब अगर मैं आपसे पूछूं या हम संसार में, आपने देखा होगा कि हम सबसे ज़्यादा दुखी कब होते हैं अपने जीवन में। कब ऐसा समय आता है कि जब हम जोर जोर से रोते हैं, फूट फूट के रोते हैं।
जब हमारा अपना कोई हमें छोड़ के चला जाता है तो हम बहुत ज़ोर ज़ोर से रोते हैं। दिल को फाड़ने वाली वो समय होता है, जो उसको देखता है उसका दिल भी बैठ जाता है। हम्म, क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारा हस्बैंड हमें छोड़ के जाए, हम नहीं चाहते थे कि हमारी मदर, हमारे फादर, हमारी वाइफ हमें छोड़ के जाए, या और संबंधी हमें छोड़ के जाए, लेकिन वो चले जाते हैं। और हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ हमेशा बने रहें। हम बहुत सारे रिलेशनशिप बनाते हैं, लेकिन वो रिलेशनशिप हमेशा रहती नहीं है, वो टूट जाती है। तो हमें बहुत दुख होता है कि नहीं? सबसे ज़्यादा दुख हमें तभी होता होगा। और कब हो सकता है? सबसे ज़्यादा मेहनत हम करते हैं माना घर को बनाने में, आदमी का पूरा जीवन निकल जाता है कई बार, इतना लोन, इतना कुछ, पूरा पूरा बहुत मेहनत के बाद एक घर बनता है। और यदि उस घर में पता चले कि वो घर तो इलीगल था, कागज़ गलत थे, बैंक लोन नहीं चुका पाए, बैंक ने जब्त कर लिया, कभी किसी सरकार ने डिमोलिश कर दिया कि अनाधिकृत था, गलत ज़मीन पे बना हुआ था, इत्यादि इत्यादि, तो आदमी टूट जाता है। हुँ? तो इस संसार में यही सच्चाई है वास्तव में। बट क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर मैं रिलेशनशिप बनाऊँ लेकिन वो टूटे नहीं? हाँ, मेरे भी कुछ रिश्ते हों, लेकिन वो रिश्तों में मुझे ये भय नहीं हो कि आज वो जाएगा तो कहीं एक्सीडेंट की न्यूज़ तो नहीं आ जाएगी, आज वो जाएगा चेकअप कराने तो कोई बीमारी तो नहीं निकल आएगी। और जहाँ ऐसी कोई टेंशन ना हो, हम रिलेशनशिप को बनाएं और बेफिक्र होकर उन रिलेशनशिप में हमेशा रह पाएँ। हम घर बनाएं जो कभी टूटे ही ना, कभी जाए ना, कभी धोखे का डर ना हो। तो एज आई मीन अपोज टू दिस वर्ल्ड जहाँ पर ये सारे भय निरंतर रहते हैं, एक ऐसा संसार है जहाँ इनमें से कोई भी भय नहीं है। हम लोग बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करते हैं रिलेशनशिप के ऊपर, और बहुत सारे यूट्यूब में अगर आज कोई रिलेशनशिप के ऊपर लेक्चर छोड़ दिया जाए तो तुरंत जस्ट बाय द नेम से एक रिलेशनशिप उसमें इतने हिट आते हैं, क्योंकि एवरीबडी वांट्स रिलेशनशिप, बिकॉज मैन इज़ अ सोशल एनिमल, ऐसा कहते हैं। लेकिन हम इतना इन्वेस्ट करने के बाद भी हम देखते हैं कि हमारे उस वो रिलेशनशिप कई बार मधुर बनते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन वो इटरनली रह नहीं पाते और हमसे छूट जाते हैं, तो बड़ा दुख होता है, आदमी को मर जाने का मन करता है। सोचिए उस अव्यक्त संसार के बारे में जो जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसमें व्यक्ति का कभी नाश नहीं होता, जिसमें ब्रह्मा जी की रात्रि में एनाइलेशन नहीं होगी, हमारी मृत्यु नहीं होगी, ब्रह्मांड समाप्त नहीं होगा, जो आपके रिलेशनशिप हैं वो हमेशा के लिए रहेंगे बरकरार। हाँ, लेकिन उनमें खट्टी मीठी बातें होती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप रहेंगे हमेशा रहेंगे तो उनमें आनंद क्या आएगा, नहीं, उनके अंदर फिर भी वैरायटी, इट्स फुल ऑफ वैरायटी, फुल ऑफ चेंजेस, फुल ऑफ एक्साइटमेंट, फुल ऑफ नोक झोंक। लेकिन उन रिलेशनशिप में हम इटर्निटी रह सकते हैं, कोई भय नहीं है कि ये हमारा छूट जाएगा, हमारा जिस समय हमें इतना प्रेम है ये मर जाएगा या बीमार पड़ जाएगा या चला जाएगा या कुछ हो जाएगा। हम्म, तो वो जगत की बात कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि एक ऐसा जगत भी है जो शाश्वत है, हम्म, जो इटरनल है, जहाँ ना तो हमें छोड़ के जाना है ना उन्हें छोड़ के, क्यों ना अपनी सारी इन्वेस्टमेंट समय की, बुद्धि की, हर चीज़ की हम उस जगह के लिए करें, उन रिलेशनशिप के लिए करें जो कभी समाप्त ही नहीं होने। तो इसी के बारे में भगवान बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि वो इस व्यक्त और अव्यक्त पदार्थ से परे है। इस संसार में जो व्यक्त और अव्यक्त है, अब इसके संसार की बात हो रही है, जो कभी आता है कभी चला जाता है। जैसे मैंने बताया, घड़ा बना मिट्टी बना, घड़ा बना मिट्टी बना। तो ये जो पदार्थ से होता है ना, मिट्टी क्या है? अल्टीमेटली पंच तत्वों में से एक तत्व है। तो ये पंच तत्वों से और सारे तत्व मिक्सचर से बनते हैं। हाँ, तो अल्टीमेटली ये जो पदार्थ है, जो मैटर है, इस मैटर का नेचर है कि ये डेटीरियोरेट होता है, ह्रास ह्रास समझते हैं आप, ये घटता है, नुकसान होता है। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है वो मैटर से नहीं बना है, वो नॉन मैटर है। वहाँ पर ये पंचभूत एग्जिस्ट नहीं करते हैं वास्तव में, इसलिए वहाँ पे डेटीरियोरेशन नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपके घर में सफ़ेदी कराएंगे तो 4 साल बाद फिर सफ़ेदी करानी पड़ेगी, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। यहाँ पर डेटीरियोरेशन होता है, वहाँ पर नहीं होता है। कमीज़ को पहनते रहेंगे तो कमीज़ में कॉलर के नीचे से फट जाएगी, काली पड़ जाएगी, वटेवर, ऐसा कुछ वहाँ नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर पदार्थ नहीं है, वहाँ पर सब चीज़ जीव है, सजीव है। हाँ, तो इस प्रकार के भगवान इस व्यक्त और अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह श्रेष्ठ जगह है, परा है, कभी नाश न होने वाली जगह है। इसलिए क्यों ना ऐसी जगह पर घर बनाया जाए, हाँ, जहाँ पर कभी ऐसा खतरा नहीं होगा, कभी नाश नहीं होगी, भूकंप नहीं आएगा, जहाँ पर
बवंडर नहीं आएंगे, इतनी आपको नींव गहरी ज़मीन में नहीं खोदनी पड़ेगी, पिलर नहीं बनाने पड़ेंगे, भूकंप के लिए प्रोविज़न नहीं करना पड़ेगा, बाढ़ के लिए प्रोविज़न नहीं करना पड़ेगा। दिस इज़ द प्लेस भगवान यहाँ बता रहे हैं। और ये कोई इल्यूज़न नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है गुड्डे गुड़िए की, नाना नानी की। ये भगवत गीता का एक श्लोक है जिसमें भगवान कंफर्म कर रहे हैं, यस ऐसा जगह एग्जिस्ट करता है जहाँ पर हमेशा के लिए रह सकते हैं, उन रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और हमेशा उन रिलेशनशिप में रहते हुए भगवान कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। इस लोक को कहते हैं वैकुंठ, जहाँ पर कोई कुंठा नहीं है, जहाँ पर जाकर कोई वापस नहीं आता, ऐसा भगवान पहले ही कह चुके हैं। क्यों जाके आएगा? जहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया, इतना देखने के बाद, ये कोई देवलोक नहीं है, ये कोई पाताल लोक नहीं है, ये इस संसार से परे एक जगह है, जो कि हमारी नज़रों में अव्यक्त है। और कृष्ण कहते हैं कि ये एग्जिस्ट करता है। कहते हैं इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है, यानी कि इटर्नल है, यह परा है, यह श्रेष्ठ है और कभी नाश ना होने वाली है। कभी इसका नाश नहीं होता। जब संसार में सब समाप्त हो जाता है, जब संसार का सब कुछ लय हो जाता है, तब भी उसका नाश नहीं होता। दिस इज लाइक द प्लेस। बट इस समय इस जगह के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस जगह के लिए हमें अटैचमेंट डेवलप करनी पड़ेगी और सरेंडर करना पड़ेगा, तब इस जगह में जा सकते हैं हम। इस जगह के लिए आपको नोट इकट्ठे नहीं करने हैं। जैसे इस मकान को खरीदने के लिए, जो कि फुल प्रूफ हो, वाटर प्रूफ, भूकंप प्रूफ, उसके लिए आपको बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं बढ़िया प्राइम लोकेशन में लेने के लिए। लेकिन यहाँ पर पैसों का कोई काम नहीं है, ये सबसे बढ़िया बात है। यहाँ हमारे हृदय की शुद्धता, हमारा सरलता, हमारा भगवान के प्रति समर्पण और गुरु परंपरा के प्रति समर्पण, उसी के आधार पर हम इस जगह में जा पाते हैं, इस जगह में प्लॉट ले पाते हैं, इस जगह में मकान बना पाते हैं और रह पाते हैं। तो कृष्ण की पराशक्ति दिव्य और शाश्वत है। प्रभुपाद बता रहे हैं, यह उस भौतिक प्रकृति के समस्त परिवर्तनों से परे है, जो ब्रह्मा जी के दिन के समय व्यक्त और रात्रि के समय विनष्ट हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ पर। कृष्ण की पराशक्ति भौतिक प्रकृति के गुण से सर्वथा विपरीत है। परा और अपरा प्रकृति की इस व्याख्या 7वें अध्याय में करी गई है। तो यदि ऐसी जगह में रहना है, ऐसी जगह के लिए सोचना है, तो कम से कम सपना देखें। संसार में लोग बहुत सारे सपने बेच रहे हैं आज की डेट में, इंद्रिय तृप्ति के सपने। यदि सपना देखना है तो फिर कुछ ऊंचा सपना देखिए और वैकुंठ का सपना देखिए। और केवल सपने से काम चलेगा नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा? जैसा भी हमने बताया, हमें गुरु परंपरा के प्रति शरणागति होके सुनना पड़ेगा, उन कार्यों को करना पड़ेगा जो हमें बताए जाते हैं। तो अवश्य ही हम इस जगह में एक दिन पहुंच पाएंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।